जी नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत शानदार होंगे। जी हम भी बहुत शानदार हैं। अब तो और भी ज्यादा शानदार होंगे आप सब, हैं? मतलब अब आराम करने वाला टाइम तो गया है कि नहीं? तो बस मेहनत करने का टाइम शुरू हो रहा है। हाँ जी, बढ़िया है। थोड़ा सा अभी क्या है ना कि इस बीच यार इंटरनेट वाला पता नहीं कैसे फ्लक्चुएशन टाइप में हो रहा है। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसी सिचुएशन की खाली इम्पार्टेंस नहीं चलता, बाकी सारी साइड चल रही होती है, तो इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की वजह से होने लगता है ना। तो कल मैंने 7 बजे क्लास शेड्यूल की थी, फिर 7 बजे वो नोटिफिकेशन आया और उसमें उसमें रहना जरूरी था बहुत, लास्ट मोमेंट पे। बहरहाल कोई बात नहीं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपका हो जाएगा, हम लोग का टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्लासेस शेड्यूल है उन सबसे ज्यादा क्लासेस हम ले लेंगे। कोई सी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जी, तो शुरू किया जाए। अभी आज से हम लोग अर्थमेटिक टॉपिक बेस्ड करने चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डीआई करने चल रहे हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। फनल करें। अरे अरे, तो जितने चार्ट हुए हैं, है ना, एक बार तो सारे चार्ट होने जरूरी थे। तो अभी क्या है कि अब चार्ट लगभग मतलब हो गए। अब तो जैसे राडार किया है, तो राडार पे भी डीआई दोबारा मिल सकती है, वो तो चार्ट की बात है ना। फनल भी होगा। हाँ, फनल करेंगे बाबू, फनल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक टॉपिक पे आज जो हम लोग की पहली डी आई है, वो ध्यान से देखें आप सब। ठीक है, इसमें आपको मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दो चीजें दी हैं। आज जो हम लोग 3 डीआई करने वाले हैं, एक आपकी प्रॉफिट लॉस पे है, एक मिक्सचर पे है, एक स्पीड टाइम डिस्टेंस पे है। 3 डीआई हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस और आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको कहाँ से, जो नए बच्चे हैं वो उनको पहले मैथ्स बेसिक से शुरू करें ना, अपना दक्ष जो स्टार्ट होने वाला अपकमिंग दक्ष। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको मार्कअप परसेंटेज दिया है दोस्तों, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। जैसे अगर हम आर्टिकल ए की बात करें, तो इसने बताया कि 60% है, 60% मार्कअप परसेंटेज है, और जो डिस्काउंट दिया गया है वो है आपका 20% का। ठीक है, तो इनको आप आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। फनल बाद में करेंगे, फनल हो जाएगा, हाँ अभी आज तो नहीं कर रहे। फनल चलो कल ही कर लेते हैं। ये सब फनल पे एक्चुअली क्या है कि अर्थमेटिक टॉपिक पे डीआई नहीं, मतलब अर्थमेटिक टॉपिक पे बहुत रेयर ही देखने को मिलता है ना। कैंडल स्टिक किया तो गया, अमृता जी आप थी ही नहीं लास्ट क्लास में, इसका मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैंडल स्टिक किया था। रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई क्लास छूटा करे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 60% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस, आपकी कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस का रेशियो बनेगा, सीपी और एमपी का रेशियो, वो कितना बन जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 5 है, इसका मतलब मार्क प्राइस 8 हो गई। जी, संतोष कुमार जी, जी राधे राधे। ठीक है, फिर 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। यानी मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो लिखना हो तो आप क्या कहेंगे? 20% का डिस्काउंट यानी 5 रुपए मार्क प्राइस, तो एक की कमी यानी 4 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अब अगर आप इनको रिलेट करना चाहते हैं, तीनों को आपस में, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 25, 40 और 32 का। ठीक है, आर्टिकल ए के लिए। तो ये चीजें भी हमारे लिए बेहद आवश्यक है, इनका भी बहुत रोल लगेगा। इवन कई सवाल में आपको लगेगा कि दिस इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट वे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको फील होगा कि ये हमारा शॉर्टेस्ट वे है उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों, एक एक करके शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने पहला सवाल है।
देखें समझे, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए वो आपको यही है कि आपको सीपी, एमपी और एसपी की समझ हो बस। ठीक है जी नंदिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चलिए अब नंदिनी जी क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। अब देखो इसने एक रिलेशन दिया कि जो आर्टिकल ए है उसका मार्क प्राइस और जो दोस्तों आर्टिकल सी है उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि आर्टिकल ए के लिए आप सीपीएसपीएमपी का रिलेशन निकालें, आर्टिकल सी के लिए निकालें और फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। बाकी तरीके और भी हो सकते हैं एक जगह पहुंचने के, लेकिन ये जो वे रहेगा ये आपका शॉर्टेस्ट वे रहेगा, ध्यान रखें दोस्तों। जैसे अगर ध्यान दें, अगर आप आर्टिकल ए के लिए, तो आर्टिकल ए के लिए जो आपने ये एक रिलेशन यहां पे निकाल लिया है ऑलरेडी, देखो ये आर्टिकल ए के लिए ही किया गया है, 25, 40 और 32 है ना। तो आर्टिकल ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन है वो है 25:32:40। ठीक है, ऐसे ही सेम आप लोग कैलकुलेट कर ले आर्टिकल सी के लिए। तो अगर आर्टिकल सी पे हम लोग बात करेंगे, हम कहेंगे 70% यहां पे मार्कअप परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और जो सी के लिए डिस्काउंट है वो है आपका 30% का। ये चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहां पे मान लो कि 70% मार्कअप प्राइस है, यानी अगर हम आर्टिकल सी के लिए सीपी और यहां पे लिखते हैं सीपी और एमपी का रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10:17, 7/10 होती है ना फ्रैक्शन 70% की। यहां पे अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, 3/10 होता है। 3/10 का मतलब अगर ये वैल्यू 10 है, 10 में 3 घटाओगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी। यानी सी के लिए जब हम लोग सीपी, ठीक है, एमपी और एसपी का रिलेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100:170, रेशियो 17 × 7 119 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखें यहां पे, ठीक है भाई। अब यहां पे एक चीज देखें, गलत, अनुज कसाना कह रहे हैं गलत, 70% बढ़ा के प्रिंट किया गया, ठीक है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस 10 में 3 घटाया 7 है। कहाँ गलत है भाई? अनुज कसाना, अनुज कसाना बोल रहे हैं गलत। अनुज कसाना, कहाँ गलती दिखी भैया, बताओ। नहीं, अनुज कसाना बताएं, खट से बोल दिए गलत। चलो देखो ध्यान से, ठीक है इतना। अच्छा ये 25, 40, 32, ओके, हाँ जी, ये 25, 40, 32 लिखा था। ठीक है, आर्टिकल ए में, आर्टिकल ए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ये 25, 40, 32 कैलकुलेट किया था, है ना। तो ये 25, 40, 32 हो गया। बाकी यहाँ पे 100, 170, 119। अब इसने देखो जो कंडीशन बोली है, मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए, मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए कितना दिख रहा है आपको, खुद देख के बताओ। मार्क प्राइस कितना है, 40। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी कितना है, 100। यानी 100 और 40 को बराबर करना है। 100 और, ठीक है, 40 को दोस्तों हमें बराबर करना है। अब ये बताओ 100 और 40 को बराबर करने के लिए आप क्या बनाना चाहेंगे, बताओ जल्दी से। अगर आप 100 और 40 को बराबर करना चाहेंगे तो 100 और 40 को, 100 40 का एलसीएम कितना होता है, 200, ठीक है। तो अगर आप 200 बनाना चाहते हैं तो 200 बनाने के लिए आपको ऊपर वाली इक्वेशन में 40 को, अगर देखो इस 40 को 200 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। इसको 200 बनाना है, इसको कितने से करना पड़ेगा, 2 से। तो ऊपर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, देखो 125, यहां पे आ जाएगा 200 और ये वैल्यू आ जाएगी 160। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 200 और ये हो गया 17 दूनी 34, 340 और ये आ गया आपका 238 के बराबर, 19 दूना 38, 238। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हो गया, आपने बराबर कर दिया, ये करना है। अब इसके बाद देख लो किसको क्या क्या पूछा है आपसे। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए कितना दिख रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए आपको दिख रहा है 160, ठीक है भाई, रेशियो। फिर पूछा गया मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी कितना दिख रहा है, 340,
ठीक है, इसी इतने को सिंप्लीफाई करना है। अब इन दोनों का रेशियो आपके सामने है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 8, यहाँ पे कैंसिल करोगे 17, तो 8:17 आपका आंसर आ गया। ना दिमाग पे कोई दबाव पड़ा, ना कुछ सोचना पड़ा क्या करना है क्या नहीं, सिंपल सी बात। दोनों ए के लिए मैंने रिलेशन लिख दिया सीपीएमपीएसपी का, सी के लिए मैंने सीपीएमपीएसपी का रिलेशन लिख दिया, एक कंडीशन जो बोली थी इसने सेटिस्फाई कराने के लिए, ये दोनों बराबर है, कर दिया बराबर, उसके बाद ये हमारा रेशियो आ गया। सर ये डीआई क्लास पीओ प्री पीओ मींस, हाँ बेटा ये कंप्लीट डीआई की क्लासेस हैं, ठीक है। आज अर्थमेटिक बेस्ड डीआई का पहला लेक्चर है, तो बहुत ऐसा बहुत खतरनाक नहीं करवाने वाले, लेकिन हाँ क्लर्क मेंस के ऊपर के ही सारे सवाल हैं, प्रीलिम्स के सवाल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपने आर्टिकल ए के लिए आर्टिकल सी के लिए सीपीएमपीएसपी का रिलेशन लिख लिया है ना। रितेश कह रहे हैं आज लास्ट क्लास, अरे यार ना बेटा अभी बहुत क्लासेस करनी है हम लोग को। अब देखो आर्टिकल ए और आर्टिकल सी के लिए लिख लिया आपने, तो कभी अब जरूरत पड़ेगी ना, अब जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट मत करने लगना, ठीक है, कैलकुलेट मत करने लगना। आप क्या करेंगे, इसी को उठा के चिपका देना। आइए इस सवाल पे, अब आर्टिकल सी के लिए देखो आपको पहले से ही पता है, आर्टिकल सी के लिए आपके पास कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ऑलरेडी है, ठीक है। पिछले सवाल में आपने किया है, क्या है पिछले सवाल में, 100 170 119, ठीक है, 100 170 119। अब आर्टिकल जी के लिए खाली कैलकुलेट कर लो, हालांकि डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस का रिलेशन पूछा ना। चलो देखो और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये ऐसा तरीका है कि आपको दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी और मेथड अभी आपके सामने हम डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन इस पे आप थोड़ी पकड़ बना लें, इसलिए इस मेथड को हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। कोमल जी कह रही हैं यू हैव नॉट कवर्ड स्पीड टाइम डिस्टेंस। बेटा कोमल जी आपको पता है आप किस बैच में हैं, आप मतलब कौन सी बैच की क्लास ले रहे हैं, ये आपको पता है? हम्म, नहीं पता ना, आपके पास बैंक महापे का सब्सक्रिप्शन है और आप डीआई की क्लास में हो, ये जिस बैच में आप क्लास ले रहे हो ये डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है। वक्त लग रहा है आप लोग को सॉल्व करने में, हाँ ठीक है मयंक जी। प्रीवियस लेक्चर की एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग नहीं आई। अब देखो ये जो तरीका है इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना, स्टेप बाय स्टेप। आर्टिकल सी के लिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस का रिलेशन है, आर्टिकल जी के लिए भी ऐसे लिख दो। आर्टिकल जी के लिए आप देख रहे हैं 70% मार्कअप परसेंटेज है और डिस्काउंट है 20% का, ठीक। 70% की हेल्प से आप लोग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन लिख सकते हैं, 10:17 लिख दोगे भाई, 7/10 होता है, 10 से बढ़ा के लिख दिया आपने। जबकि 20% की डिस्काउंट के हेल्प से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 5:4 के बराबर लिख सकते हैं। अब आप देखो आर्टिकल जी के लिए जो सीपी, एमपी और एसपी का रिलेशन होगा वो हम लोग लिखेंगे कितना, 10 × 5 50, और फिर बोला गया 17×5 85, और फिर आगे बोला गया 17×4 68। हो गया आर्टिकल जी के लिए भी, ठीक है। अब जो कंडीशन है, आप देखो पहला काम क्या है, हमने रिलेशन लिख दिया तीनों को, तीनों का। फिर इसने अगला स्टेप क्या बताया,
कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी और दैट ऑफ जी, यानी कि दोनों की कॉस्ट प्राइस बराबर है। दोनों की कॉस्ट प्राइस आप सबको दिख रही है। पहला काम कंडीशन बराबर करना, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कराना। दोनों की कॉस्ट प्राइस दिख रही है। अब क्या करना है, इसको हमें बराबर करना है। अगर कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है तो भाई दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब ऊपर तो 100 है, क्या लिखा है रेशियो, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, रेशियो ऑफ द, हाँ रेशियो दिया है, सॉरी रेशियो आपको दिया है 5:3 का, बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात। 5:3 का यहाँ पे हमें रेशियो सेटिस्फाई कराना है। अब ध्यान दो, जब कोई किन्हीं भी दो नंबर को, समझना ध्यान से, किन्हीं भी दो नंबर को प्रॉपर रेशियो में अगर फिट करना हो तो तरीका समझ लो एक बार, बिल्कुल नोट कर लेना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आगे कभी समस्या ना हो। हमेशा पहला काम ये करें आप सारे लोग, पहला काम कि आप दोनों को बराबर कर लें। जब भी कभी ऐसे दो नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में सेटिस्फाई करवाना हो, ठीक है भाई, 5:3 से नहीं निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा अमरेश बाबू, ठीक है। या तो हर सवाल के लिए आप अलग अलग तरीके सीखें, या कोई एक तरीका ऐसा सीखें कि आपके पास एक बैकअप प्लान रहे, प्लान रहे, यहाँ कैसा भी सवाल आए हम इस पे तो जरूर सॉल्व कर जाएंगे, इसलिए इस मेथड को आपके दिमाग में बैठा रहे। अब देखो आगे हमेशा काम आएगा ये जो अभी बोलने चल रहे हैं, कि किन्हीं भी दो नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में अगर सेटिस्फाई करना है तो पहला काम करना होता है ना, आप इन दोनों नंबर को बराबर कर लें, ठीक है। ऊपर 100 है, नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 बराबर हो जाएगा। जिन नंबर्स को बराबर करना है हम उनको बराबर मतलब जिन नंबर को रेशियो में सेटिस्फाई कराना है उनको हम बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 गुणे 8 16, 2 छंग 12 1 13, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा अप्रोच अभी कुछ नहीं। अब जो भी कह रहा है, जैसे सी के लिए आपको कितना यूनिट रखना है, 5, सी के लिए कितना चाहिए 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जी के लिए कितना चाहिए 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लो हो गया इतना काम छोटा सा। क्या आपको अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही है कि ये जो मेथड है ये आपको मतलब ना आपके दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, कोई भी लोड नहीं पड़ रहा, आप बस नॉर्मल सेटिस्फाई करा, नॉर्मल एक है ना कि ये काम करना ही करना है, ऐसी वाली होता ना। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये वैल्यू आ गई 500, 17 पचे कितना हो गया 85, 850, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 595, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, एक सेकंड उल्टा, हाँ सही है, 3 से मल्टीप्लाई किया 300, 17 3 51, 510 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुणे 3 108 होता है, एक कैरी 3 1 कम 3 1 4। तो आपके पास जो इसने रेशियो बोला था इसने जो एक रेशियो बताया था कि 5:3 में सेटिस्फाई कराना है, वो रेशियो देखो आपने दोनों कॉस्ट प्राइस का बना दिया। बस अब आपके पास सारी वैल्यू है। इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 561, अपने हिसाब से पहले वाले की सेलिंग प्राइस कितनी दिख रही है 595, ठीक है। दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस कितनी दिख रही है 408, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 15 में 8 घटाओगे 7 आ जाएगा, 40 18 यानी 187 हो गया। और 187 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है कितने के बराबर, 561 रुपीज। कितने गुने जा रहा है ये, 3 बार जा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए के बराबर, देख लो एक बार, 3 7 21, 18 3 54 2 56, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 रुपए के बराबर। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का डिफरेंस देख लो, पहले वाले का मार्क प्राइस कितना है 850, दूसरे वाले का मार्क प्राइस कितना है 510, ठीक है। तो मार्क प्राइस का जो इसने डिफरेंस पूछा था वो कितना का घटा दो, तो आप कहेंगे 50 में 10 घटाओगे 40 आ गया, 8 में 5 घटा दो 3, 340 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है, मल्टीप्लाई कर दिया, 1020 रुपीज आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल शानदार वैभव सक्सेना, समझ गए ना। अब ये बताओ, ये मेथड क्या आपको दिमाग पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है कि हाँ यार कैसे किया गया, क्यों किया गया, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास देखो सी के लिए भी आपने ये रिलेशन लिख लिया है, जी के लिए भी आपको रिलेशन मिल गया है। अगर आपको आगे किसी में दिक्कत, किसी सवाल में आया सी और जी, तो पूरा सॉल्व मत करना, सी और जी के लिए ऐसे उठा के लिख देना। आइए अगले सवाल पे। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सबसे पहले मैंने बराबर किया था, ठीक है। 5:3 जो बनाना था उसके लिए मैंने बताया, आप थोड़ा लेट हो गए हरप्रीत जी। मैंने सबसे पहले बताया कि आप बराबर कर लो, 50 और 100 को बराबर करना था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 को, तो वो बराबर हो गया।
बराबर इसलिए किया क्योंकि मुझे 5 और 3 को सेटिस्फाई कराना था। 5:3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो कैसे बराबर हो जाता, करके देखना पायल जी। अगर 5 और 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी रेशियो में है। चलिए देखो, इसने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन फिर वही है कि फिर हर क्वेश्चन में अपना मतलब हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। एक तरीका तो दोस्तों ये रहा जिसपे अभी हम लोगों ने सेटिस्फाई मतलब हम लोगों ने जो सिंप्लीफाई किया। दूसरा तरीका ये है, जैसे इसने बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी और ये बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी के। तो अगर हम दोनों को चलो 100-100 मान के चलते हैं, ऐसे एक तरीका है सॉल्व करने का, कर सकते हैं हम लोग। फिर आपसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क प्राइस 285। देखो, अगर मान लो कि हम सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी मान लेते हैं, एसपी ऑफ बी, इसको 100 मान लें और यही बराबर होगा सीपी ऑफ डी के। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन दियर मार्क प्राइस, दोनों के मार्क प्राइस का डिफरेंस 285 है ना, दोनों के मार्क प्राइस का डिफरेंस 285 है। तो अगर हम मार्क प्राइस ऑफ डी लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डी पे जो परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे 40% दिया है, तो 100 से हम 40% बढ़ा के 140 लिख सकते हैं। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना है, 100 के बराबर। तो अगर हम मार्क प्राइस ऑफ बी लिखना चाहें तो हम किसके माध्यम से जा सकते हैं, हम डिस्काउंट के माध्यम से जा सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 15% का डिस्काउंट, दिख रहा है आपको? 15% के डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, जरा बताना आप सब। 15% 3/20 होता है, यानी अगर ये 20 तो ये हो जाएगा 17। अब यहां पे क्या होगा, अगर 17 की वैल्यू 100 तो 20 की वैल्यू कितनी, यही सब पे मिस्टेक होती है। देखो 100/17 मतलब अब अगर 17 की वैल्यू 100 हो गई तो 20 की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप, 100 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो जाएगी इसकी मार्क प्राइस। समझे? ये हो जाएगी दोस्तों यहां पे मार्क प्राइस। दिख गया सबको? 15% की डिस्काउंट की हेल्प से अगर आप मार्क प्राइस लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे आप। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2000 और डिवाइड बाई 17, और इन दोनों का डिफरेंस दिया है 285 के बराबर। ठीक है भाई, तो ऐसा आप लिख सकते हैं ना, डिफरेंस का मतलब 140 और फिर 2000 और डिवाइड बाई 17, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 285 रुपए। कितना हो जाएगा, 0 17 चौके 68, 8 कैरी 6 के बराबर, 17 एकम 17 और 6 मिलके हो गया 23 माइनस 2000 और डिवाइड बाई 17, ये कितना आ जाएगा ऊपर 380 और डिवाइड बाई 17, इसकी वैल्यू 285 के बराबर है। अभी किससे कटेगा, हो गया ना कैलकुलेटिव टाइप में लग रहा है। 2000 कहां से सर, ये देख लो बेटा आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। 17 की वैल्यू अगर 100 के बराबर तो 20 की वैल्यू कितनी, ठीक, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम भी 100 माना था, तो इसकी हेल्प से मार्क प्राइस मेरा आ गया 2000 डिवाइड बाई 17। अब अगर इसको कैलकुलेट करें कितने से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पचम 25, 5 7 35, 5 से कैंसिल करोगे इसको तो 5 सते 35 और फिर 3 आ जाएगा तो 5 छंग 30 76, 19 से कैंसिल हुआ, 19 चौक 76, 19 तिया 57। तो देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, आप देख लें एक बार, फिलहाल जब शुरू किया है तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो 4 की वैल्यू 4/17 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 तिया 51/4, 51 डिवाइड बाई 4, ये हो गई कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू। अब पूछा क्या है, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। इस तरीके से बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है ना। सर बी पे 20 क्यों किया, यहां पे देखो बेटा 15% का डिस्काउंट दिया गया है ना बी पे 15% का डिस्काउंट है, उसकी हेल्प से कर रहे हैं। तो देखो एक तरीका ये है कि जब आप इंडिविजुअल वैल्यू, और ये तरीका ऐसा होता है ना, ये वाला तरीका ऐसा होता है कि परेशान ही होगे आप लास्ट तक। बहरहाल एक बार पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी।
अब देखो कैसे निकलेगा, जब मार्क प्राइस आपने 2000/17 एज्यूम कर रखा है, ठीक है, और यहां पे आप बी के लिए ये भी देख रहे हो कि 50% जो है मार्कअप परसेंटेज है, यानी सीपी अगर 2, तो ये एमपी मेरा कितना आ जाएगा 3, और 3 की वैल्यू आपने 2000 डिवाइड बाई 17 एज्यूम कर रखा है, तो 3 की वैल्यू ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 डिवाइड बाई 51 होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 डिवाइड बाई 51 होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आप 51/4 निकाल चुके हैं, तो 51 डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये कैंसिल हुआ और यहां से वैल्यू आ गई 1000 के बराबर, तो 1000 आपके सवाल का जवाब होगा। अब इस अप्रोच में आपको बहुत मतलब एक तो है ना क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है इस अप्रोच में। इस अप्रोच में एक तो कैलकुलेशन गलत ना हो, है ना, इस अप्रोच में कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब होता क्या है, एक और चीज जान लो कि ये जो आपका मतलब डिस्काउंट वाला और प्रॉफिट परसेंटेज ये सब चीजें जब दी होती है ना, तो एक जगह पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और दिक्कत ये आती है कि आप क्वेश्चन की डिजिट किसी जो क्वेश्चन की डिजिट सेट होती है वो किसी एक पर्टिकुलर मेथड को ध्यान में रख करके सेट की जाती है। जैसे कि ये जो 285 सेट किया गया है, ये किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच को, और वो भी 90% केस में, 90% क्या ज्यादातर केस में रेशियो के माध्यम से जो होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू सेट की जाती है। आपने कोई अलग अप्रोच इस्तेमाल की, जैसे ये 100 लेकर के हमने शुरू किया, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसलिए इस मेथड को हम लोग बचाते हैं, इग्नोर करते हैं कि इस मेथड का प्रयोग ना करना पड़े। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 51/4, देखो लिखा सब कुछ है आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप देखोगे सब समझ जाओगे। दूसरा तरीका, कोई और तरीका एक बच्चा पूछ रहा है, तो कोई और तरीका वही फिर हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है, कौन सा, रेशियो वाला मेथड। ठीक है, कि आर्टिकल बी के लिए आप देखोगे क्या, आर्टिकल बी के लिए 20% का डिस्काउंट है, और यहां पे आप देख रहे हो 50% मार्कअप परसेंटेज है ना। तो मार्क प्राइस देखो आर्टिकल बी के लिए लिखने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे सीपी और एमपी का रेशियो कितना, 50% के हेल्प से बताओ आप क्या लिखोगे, 2:3, 50% बढ़ा के प्रिंट किया जा रहा है। 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी 1/5 होता है, यानी 5:4 हो जाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल बी के लिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आया वो आ गया आपका 10, 3 × 5 15, और 3 चौक हो गया 12। सिमिलरली आप आर्टिकल डी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल डी के लिए जरा देख लो आप, आर्टिकल डी के लिए आपने आप में से किसी ने नोट किया है, किसी ने किया है कि नहीं किया बता देना। अब आर्टिकल डी के लिए देख लेते हैं, यहां से हटा देते हैं सब। देखो डी के लिए आपको मार्कअप परसेंटेज दिया है 40%, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे हमारा, एक मिनट, बी के लिए गलत कर दिए क्या हम, बी के लिए गलत कर दिया ना मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो 15% का डिस्काउंट है। अरे यार, बी के लिए मैंने मिस्टेक कर दी, 15% का डिस्काउंट है। हाँ जी, बी के लिए 15% का डिस्काउंट है। सेकंड, तो ये हमारा 2:3 होगा, 15% मतलब 3/20 होता है, यानी ये वैल्यू 20 से 17 हो जाएगी। तो ये अलग मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरा 20 दूना 40, 20×3 60, और फिर ये 51, ये आया है देखो आर्टिकल बी के लिए। 20% का डिस्काउंट डी पे दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं, देख लो एक बार ढंग से। ठीक है, अब एक बार डी का भी देख लेते हैं हम लोग। डी पे 40% का डिस्काउंट, 40% मतलब मार्कअप परसेंटेज 5 से 7 हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5 की हेल्प से 5 और 4। अब करते हैं इसको, तो कितना आएगा 25, 7×5 = 35, और 7×4 = 28। तो जितना वक्त लगता है ना आपको वो यही लिखने में लगेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ऐसा नहीं कि आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये भी आप जल्दी से लिख ही देंगे, ये चीज भी आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन ने क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो अब इसने कंडीशन ये बताई, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी, सीपी ऑफ आइटम डी, इन दो को बराबर करना है। ठीक है, तो एसपी ऑफ बी यानी कितना लिखा है 28, सेलिंग प्राइस ऑफ बी 28, सीपी ऑफ डी कितना लिखा है 40। ठीक है भाई, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बी के लिए एक जागृति सी बता रही है 1000, 1500, 1275 बी के लिए। अच्छा जी, चलो कोई बात ना, अब इसको दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, अब अगर बराबर
करने की बात की जाए तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, 28 और 40 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 40 का मतलब तो 4 × 10 है, इसका मतलब है कितना 7 × 4, तो 7, 28 तो है ही है, ठीक है। 28 के साथ साथ मतलब अगर देखा जाए 40 और 28 में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है 4, फिर ऊपर 10 बच जाएगा, नीचे 7 यानी 70, तो 70 × 4 280। क्या लिख रहे हो 51 ऑफ बी सेलिंग प्राइस ऑफ बी, अरे यार उल्टा लिख रहे थे, सेलिंग प्राइस ऑफ बी ये लिखा हुआ है, सीपी ऑफ डी ये लिखा, अच्छा उल्टा मैंने इस दोनों का उल्टा कर दिया, ठीक है। सीपी ऑफ डी और एस और उसके बाद एसपी ऑफ बी, इन दोनों को बराबर करना है, नहीं 51 और 25 को, अच्छा हुआ हमने बराबर किया नहीं, अभी 51 और 25 को बराबर करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कॉमन तो कुछ है ही नहीं है, इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा मतलब ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। फिलहाल 25 से करते हैं, तो 25 × 4 100 यानी 1000 हो गया, 25 × 6 150, ठीक है, 150 150 का मतलब 1500 हो गया, और 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और फिर दो मिलके हो जाएगा 127, तो 1275, ठीक है। हाँ जी, मतलब बराबर जो करना था वो इसको और इसको बराबर करना था, खुद ही देख लो अब, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ बी और फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब दूसरा 51 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 25 × 51 कितना होता है 1275, फिर 35 × 51 करोगे तो 35 एकम 35, 3 कैरी, 35 × 5 175 होता है, 3 जोड़ दोगे तो 178 हो जाएगा, और फिर 28 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों 28 एकम 28, 2 कैरी, 28 पंचे 140 और 2 मिलके 142, ये आ चुका है। अब इसने एक चीज बताई कि भाई डिफरेंस बिटवीन दियर मार्क प्राइस, यानी ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको सब साफ साफ दिख रहा है, और कितना है ये 285। तो मैंने वही बताया कि ये जो आपको मतलब जो न्यूमेरिक नंबर दिए जाते हैं ना, वो ज्यादातर केस में ये मतलब रेशियो वाले मेथड से ही, है ना, रेशियो वाले मेथड के अकॉर्डिंग ही ये नंबर दिए जाते हैं, समझ रहे हो, रेशियो वाले मेथड के अकॉर्डिंग ही ये नंबर्स आपके सामने दिए जाते हैं, तो इसलिए रेशियो वाला मेथड हमेशा सिंपलेस्ट होता है। तो 285 की वैल्यू अगर 285 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 रुपए के बराबर। आपसे क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी, जो कि कितने के बराबर है 1000 के बराबर। इसके अलावा आप कोई और अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा आपका लेंदी और कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमेशा वो लेंदी या कैलकुलेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर सेट की गई है 285 जो आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो इसी सिंपलेस्ट वर्जन यानी रेशियो के अकॉर्डिंग ही दी गई है, ऐसे किया था। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके सीपी एमपी और एसपी की समझ कितनी है, उसी पे ये पूरी पूरी डीआई है, ठीक है। आ जाइए इस सवाल पे। ठीक है सिर्फ आर्टिकल, अब देखो इसमें डिस्काउंट के लिए इसने अलग अलग केसेस दिए है ना, तो आर्टिकल ई की जहां तक बात है, तो आप यहाँ पे इस डिस्काउंट को कोई जरूरत नहीं अभी अप्लाई करने की, इसने दो अलग अलग डिस्काउंट, यहाँ पे सिर्फ आप इस मार्कअप परसेंटेज का यूज करिए, ये जो 30% इसने मार्कअप परसेंटेज दिया है, तो आर्टिकल ई के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखें यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो बन रहा है ना,
तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आप ऐसे भी कह सकते हैं 30% दिया जा रहा है ना, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया तो मार्क प्राइस कितनी हो गई 130। ठीक है ना। बस अब यहाँ पे दो अलग अलग केसेस बताए इसने, एक पे बता दिया दोस्तों कितने परसेंट का 40% डिस्काउंट, और दूसरा वाला जो केस बताया है इसने वो बताया है इसने 20% डिस्काउंट। इस लिहाज से आप कैलकुलेट कर ले जाए सेलिंग प्राइस। तो अब यहां पे देख लो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 130 में 40% का डिस्काउंट यानी 52 का, जब 52 का आप डिस्काउंट देंगे तो 130 में 52 घटाओ। ठीक है, 130 में पूरा 52 घटाना है, तो 130 में जब आप पूरा 50 घटाएंगे तो 80 आएगा, कि दो ज्यादा है तो दो और कम कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 78। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 78 के बराबर। और 20% की कमी यानी 13 दूनी 26, 26 कम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 104। ठीक है, तो पहले वाले केस में देख लो आपको लॉस हो रहा है, दूसरे वाले केस में आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। दो केसेस बने ना, एक तो 40% का डिस्काउंट दिया गया, दूसरा हमारा 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान 22 का नुकसान है ना, दिख रहा है 22 का 78,280। ठीक है, और इस जगह पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है कितना 4 का प्रॉफिट। तो इसने कहा है कि ओवरऑल, ठीक है, कि जो प्रॉफिट है डिफरेंस बिटवीन द लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है वो है 126 रुपए के बराबर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 22 और 4 का डिफरेंस, मतलब लॉस तो हुआ उसको 22 रुपए का और जो प्रॉफिट हुआ वो 4 रुपए का हुआ। तो 22 और 4 का जो डिफरेंस आया वो आ गया 18 के बराबर, और इस 18 की वैल्यू है 126 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 के बराबर। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आइटम ई। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सम पूछा गया है ई के लिए। तो ये कितना दिख रहा है आपको सीपी और एस, मतलब जो आप एज्यूम करके चले हैं वो आप 100 और 130 ही लेके चले हैं। तो यहाँ पे जो सम आएगा 130 और 100 को जोड़ दो तो वैल्यू आ गई 230। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 7 गुणे 3 21, 2 कैरी 7 गुना 14 और 2 मिलके हो गया 16। तो 1610 रुपए दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी अप्रोच देखो, चूंकि सिर्फ सिंगल आर्टिकल की इसने बात की थी, है ना, सिर्फ सिंगल आर्टिकल की बात की थी, तो कोई जरूरत नहीं आपको तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लपेटने में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत प्लीज एक बार रिपीट करें। देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसने हमें मार्कअप परसेंटेज दिया है 30% का, इसकी हेल्प से मैंने कहा कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो मार्क प्राइस 30 बढ़ा करके 130। फिर इसने कहा कि इसने एक बार 40% का डिस्काउंट दिया है, उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 78। दूसरी बार इसने 20% का डिस्काउंट दिया है तो अब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 104। जब वो 40% का डिस्काउंट दिया तो हम देख रहे हैं कि 22 का नुकसान हुआ। जब उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो मैंने देखा 4 रुपए का फायदा हुआ। क्वेश्चन ने मुझे डिफरेंस दिया है किस किस चीज का, उसके लॉस और उसके प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है। तो लॉस हुआ है 22 का, प्रॉफिट हुआ है 4 का, दोनों का जो डिफरेंस आया वो 18 आ गया। क्वेश्चन ने बताया 126, 1 यूनिट की वैल्यू 7। क्वेश्चन ने पूछा कि सम बताओ आप सीपी और एमपी का। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 100 और 130 है, यानी इनका दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 230। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, आपका आंसर आ गया 1610। ठीक है, हाँ बेटा आ सकता है। जब सवाल सॉल्व होने लगते हैं ना तो आपकी खुद की सोच होती है कि ये लेवल इजी है या मुश्किल है। आप उसी सवाल को मुश्किल कहते हो, उसी को टफ कहते हो जो आपसे खुद से नहीं होता। हो सकता है वो बाकी दो तीन लोगों से, बाकी लोगों से हो रहा हो, लेकिन वो आपके लिए क्या हो जाता है टफ हो जाता है। फिर आपके अंदर से फीलिंग्स आती है कि हाँ नहीं नहीं ये वाला वहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है। ये आपकी खुद की विचारधारा होती है। कोई भी सवाल अगर आपसे हो रहा है इसका मतलब वो आपके लिए इजी है, और आप तो हर उस आसान चीज को मुश्किल मान सकते हो जो आपसे खुद ना हो। रेशियो कंबाइंड नहीं किया बेटा, वहां पे डिस्काउंट अलग अलग दो केसेस दिए गए थे ना, इसलिए मैंने कंबाइंड नहीं किया। एक लॉस है दूसरा प्रॉफिट है। हाँ बेटा बिल्कुल मार्जिन ही लेना है। वो सिंबल माइनस और प्लस जो हम आपको लिखते हैं, उस माइनस प्लस का मतलब आप यही सोचो कि वो सिर्फ शो करने के लिए होता है कि हाँ 22 का लॉस है और 4 का प्रॉफिट, इसलिए माइनस प्लस। अब समझ रहे हैं आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा होगा, घटाना है तो -22 -4 लिखेंगे,
जुड़ के 26 हो जाएगा, है यही चल रहा था ना दिमाग में, और खाली इसलिए वहां पे माइनस लिख उठा था। चलो किया जाए। ठीक है भाई, 50% बोला जा रहा है। अब इसने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस ऑफ एफ, ठीक है, ₹500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एफ इज, क्या लिखा है, सीपी ऑफ आइटम एफ इज ₹500, अच्छा, और सेलिंग प्राइस ऑफ इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ बी, ठीक है, अच्छा जी, देन सीपी ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर, और क्या लिखा है ये, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एफ बराबर है मार्क प्राइस ऑफ बी के, अच्छा, एक की सीपी दूसरे वाले की मार्क प्राइस के बराबर है, ठीक है, और फिर इसने बोला है कि सीपी ऑफ, फिर पूछ लिया इसने डायरेक्ट, तो सीपी ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एमपी ऑफ एफ, तो आ, हाँ नहीं बचा भी सकते हैं आप लोग चाहे तो रेशियो से ना करें, लेकिन बस वही रिस्क रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए। अच्छा एक चीज देखो, अगर आप लोग यहाँ पे जैसे एक का तो ऑलरेडी कैलकुलेट ही कर चुके हो, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आइटम बी के लिए, तो वो तो आप किसी सवाल में कैलकुलेट किए ही होंगे, है ना, आइटम बी के लिए कहाँ पे आपने मर्ज किया है, ये है आइटम बी के लिए, कितना आपने निकाल रखा है, 40, 60 और 51, चिपका दो खाली, फिर उसके बाद एक ही करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, 40, 60, 51 किसके लिए, आइटम बी के लिए, आपके पास सीपी, एमपी और एसपी का रिलेशन ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर रहे हो, कर चुके हैं, तो जब आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो यूटिलाइज करें उसको। अब आइटम एफ के लिए क्या बोला गया, मार्कअप परसेंटेज कितना है, 50%, ठीक, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 25%, तुरंत के तुरंत आइटम एफ के लिए लिख दोगे आप, सीपीएमपी का मतलब क्या हुआ, 50% बढ़ा के प्रिंट करने का मतलब हो गया 2:3, और 25% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया आपका मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस जब हम लोग करेंगे 1/4 का मतलब 4:3 हो जाएगा। अब आइटम एफ के लिए यहां पे लिख रहे हैं हम लोग कितना, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है, तो अब ये पूरी वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, 8:12:9, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इतना तो हो ही गया, इसने कुछ कंडीशन बताई है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एफ, मार्क प्राइस ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है, एफ की सेलिंग प्राइस और बी की मार्क प्राइस, तो ध्यान से देखना, बी की मार्क प्राइस कितनी है, 60, और ठीक है भाई, मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी, और सेलिंग प्राइस ऑफ एफ, एफ की सेलिंग प्राइस कितनी है, 9, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, एक मिनट देख लें, सेलिंग प्राइस ऑफ एफ, सेलिंग प्राइस ऑफ एफ, मार्क प्राइस ऑफ बी, ये दोनों बराबर है, 9 और 60 को बराबर करना है ना, तो 9 और 60 का एलसीएम कितना होता है, बराबर करना है तो 9 और 60 का एलसीएम बना दो यार, है ना, कितना होता है एलसीएम, 180, 180, यानी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से। अभी देखो आपने कुछ बहुत बड़ा स्टेप नहीं, अभी सिर्फ आपने इतना ही किया है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 120, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 180, ये वैल्यू हो जाएगी 3 एकम 3 पचे 15, 20 से कर दिया 160, और फिर 240 और फिर 180, तो ये जो बराबर करने के लिए बोला था हमने बराबर कर दिया। अब इसने पूछा क्या है कि बताएं सीपी ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 120, ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मार्क प्राइस ऑफ एफ, मार्क प्राइस ऑफ एफ कितना लिखा हुआ है 240, यानी इस 120 और 240 के बीच में परसेंटेज कंपेयर पूछा गया है, देखने में समझ आ रहा है 1:2, यानी 50% आपका, 50% ये उसका कम है, ऑप्शन ए।
ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ये, अब इसमें मुझे अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताएं आपको अंदर से फील क्या हुआ, मतलब कि ये मेथड, बी का रेशियो बेटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ना हम लोग। परसेंटेज पूछा है तो 500 का क्या यूज, जब परसेंटेज पूछा है तो 500 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन पे आप इस टाइप के सवालों पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी लिटरली बता रहे हैं, अगर इस अप्रोच से भटकोगे आप तब आपको समझ आए। ये आपने क्या किया, तोड़ एक, ये इसको कहते हैं कि ये एक आपके पास ऐसा रामबाण है जिससे आप कुछ भी ब्रेक कर जाओगे। अगर आप इसको इंडिविजुअल सवालों के हिसाब से जाओगे ना कि चलो सेलिंग प्राइस और ये इक्वल है, इसको दोनों को बराबर करके 100 मान लेते हैं, फिर वहां से हम मार्क प्राइस, तब लिटरली हर सवाल आपको इतना दर्द देगा। तब आपको अगर ये मेथड ना पता हो और सिर्फ उसी मेथड से जाओ, तब आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत खतरनाक, कैट में तो, कैट में आता है क्या सर? तब आप में से कुछ बच्चों के शब्द ये हो सकते हैं तो सर ये तो बहुत खतरनाक है, कौन सा पीयू, कौन सा एग्जाम पूछता है इसको। लेकिन वही है कि अगर आपने एक बार कोई ऐसा तरीका सीख लिया तो फिर अंदर से ये लगता है कि सर ये तो इजी लग रहा है, ये पीयू मेंस में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लिया जाए, इसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं है, इसमें नॉर्मल आपको बताया गया। तीन अलग अलग मिक्सचर हैं, इनकी क्वांटिटी दे रखी है, इसमें तीन अलग अलग चीजें हैं, वाइन है, पेप्सी है, वाटर है। ठीक है भाई, और तीनों का रेशियो दिया गया है हर एक आर्टिकल में, मतलब हर एक मिक्सचर में तीन टाइप के मिक्सचर हैं। और क्या क्या भरा है, वाइन है, पेप्सी है, वाटर है। ठीक है, वाइन है, पेप्सी है, वाटर है, और इनकी मात्राएं दे रखी हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलो किया जाए इस क्वेश्चन को। हो गया, सॉल्व हो गया आप लोग का। लाइट बहुत कम लग रही है, नहीं अभी देखो, ये सही है ना, खतरनाक एकदम। ठीक है, ज्यादा गोरे लगने लगे ना, बस ऐसे ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किसी की डीपी देख के भावुक मत हुआ करो, समझे? अब वीडियो देख के तो वैसे भी, हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत। समझे?
भावुक मत हुआ करो। हाँ कुछ लोग को मतलब ये होता है कि मतलब वो किसी ने रोग मूवी देखी है, रोग, ROGUE, इरफान खान की रोग मूवी एक है ना, बहुत शानदार शानदार उसमें गाने हैं, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, इसे करके है ना, नहीं देखा? वो नहीं देखे हो? गाने बहुत शानदार शानदार होते हैं। तो रोग मूवी की थीम क्या रहती है, वो इरफान खान पुलिस वाला रहता है, एक मर्डर केस, हाँ एक मर्डर केस सुलझाने जाता है, तो वो लड़की जो रहती है वो एक मॉडल रहती है, एक्ट्रेस। तो इरफान खान को उसकी फोटो देख के प्यार हो जाता है, फोटो ही देख के। हाँ तो रोग की थीम ही वही है। तो इसलिए चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखा जाए। यार हमको लग रहा है बंद करना पड़ेगा, पूरा इस पे चमक रहा है। देखो अब इससे क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन, देखो किसके किसके बारे में बोला जा रहा है, इसने बोला है क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखो कोई ना कोई एक कंडीशन दी जाएगी आपको हर सवाल में, जिसके माध्यम से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकें, खुद भी लग रहा होगा क्योंकि एक्स तो हमारा अननोन है, एक वेरिएबल है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, हर सवाल की फ्रेमिंग यही होगी। ठीक है, तो इसने सबसे पहली कंडीशन क्या दी, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी। अच्छा पी में बताओ जरा पानी की मात्रा कितनी है, आप कहोगे 4 डिवाइड बाई 4 3 7 3 10, तो 4 डिवाइड बाई 10 ऑफ, और पूरा मिक्सचर कितना है पी में, x+25। ठीक है, तो ये पी में पानी की मात्रा है और ये बराबर है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन क्यू। क्यू में पानी की मात्रा कितनी होगी, आप कहोगे 5 डिवाइड बाई, तो 7 8 15 5 20, 5 डिवाइड बाई 20 ऑफ, यहाँ पे क्या है ये वैल्यू x+25। अब इतने को हमें बराबर करना है, फिर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, है ना, फिर करते हैं। तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो इधर आएगा तो कितना होगा, देखो दो ऊपर जाएगा 8, यानी हो गया 8x+25 = 200, और बराबर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x+25 = 125। तो हमारे पास 3x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, कुछ 4 दूना 8, सही तो है सब कुछ, रेशियो से किया वैल्यू। और एक सेकंड रुक जाओ, मैंने क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी 4 डिवाइड बाई 3, 4 सही है, x+25। अरे यहाँ पे क्यू पे मैंने ये 50 था ना, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये लिखा था ना x+50, x+, अब 5x+250 हो गया। तो हमारे पास 3x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 50 के बराबर, है ना। 3x की वैल्यू आ गई, 8 में 5 घटा दिया, 3 x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई 3 के बराबर। सही है, 200 नहीं 100 आएगा। अरे यार शिट, पक 200 आएगा, किसने बोला ये 200 नहीं, ये दो यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ ना, 208, तो 8 मल्टीप्लाई हुआ 8x, 8 × 25 = 200। ठीक है, अब आगे देखो। अब आपसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ पेप्सी इन क्यू टू वाइन इन आर। अब क्यू पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू तो मिल ही चुकी है। क्यू में आपको क्या चाहिए, पेप्सी, यानी आप लिखोगे क्यू में 8 डिवाइड बाई 20, 8 डिवाइड बाई 20 ऑफ एक्स प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर एक्स की वैल्यू 50/3 रख दी जाए तो आपको क्या मिलेगा, 50/3 + 50, यानी 50 × 3 150, और 50 मिल करके ये हो जाएगा 200/3। यहाँ पे पूरा मिक्सचर 200/3। ठीक है, ये हो गया 200/3, लिख दिया मैंने इसको 200/3 मल्टीप्लाइड बाई 200/3। इसका रेशियो लेना है वाइन इन आर, ये आर पे हमें वाइन यानी कि ये वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप लोग, 3 डिवाइड बाई 3 2 5, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। तो ऐसे यहाँ पे अगर लिखोगे 50/3 + 70, 70 × 3 210, 210 और 50 जोड़ दोगे तो 260/3, तो ये हो जाएगा मेरा 260/3। ठीक है, इसी इतने को हमें कैलकुलेट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 20 को काटोगे 4 आएगा, 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ठीक है, एक जीरो कट चुका है, यानी अभी 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो 13 आ जाएगा, यानी बचा है 20 डिवाइड बाई 13 × 3 39। ठीक है,
सही था हमारा। अच्छा जी, ठीक है, इतना डन, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? रेशियो से नहीं होगा क्या? बेटा इनकी मात्राएं अलग अलग हैं, जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आएगी तब तक कैसे निकालोगे? मात्राएं भी तो अलग अलग हैं, ये भी तो मैटर करता है किस रेशियो में मिला रहे हो मिक्सचर को। तो ये आपको कैसे मिलेगा x+25 x+50, जब तक आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। आ जाओ इस सवाल पे, बंद कर देते हैं ये लाइट यार। हाँ, आंख दर्द करने लगे। क्यू और पी में किसी का रेशियो पूछता, जब किसी एक ही लिक्विड की बात करेगा, जैसे सिर्फ मान लो पी की ही बात कर रहा है, तब यहाँ पे x+25 का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप दो अलग अलग मिक्सचर की बात करेंगे, मान लो पी और क्यू की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इनकी मात्राएं भी डिपेंड करेंगी, और इनकी मात्राएं तभी मिलेंगी जब आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए, या आपको इनका अनुपात दे दिया जाए, कोई दिक्कत ना है, मेन टारगेट रेशियो निकालने का होता है। इतनी डीआई सफिशियंट रहेगी, मतलब ये नहीं कि तुम डीआई का बस जितना पढ़ा दिए, जितनी डीआई गुरुजी करवा दी उतनी ही। प्रैक्टिस नाम की भी बेटा कुछ चीजें होती है ना, सुने हो प्रैक्टिस के नाम? ये होता है टीचर अगर 10 सवाल करवा रहा है तो ये उम्मीद करता है कि 200 सवाल तुम खुद करो, जिसको कहा जाता है प्रैक्टिस। समझे? एकेडमिक एग्जाम थोड़े दे रहे हो कि मतलब गुरुजी 10 सवाल इंपॉर्टेंट टिक करवा दीजिए, वही पढ़ के जाके वही लिख के आ जाना है। हैं? 10वीं में जैसे हिंदी की परीक्षा देते थे, जीवनी आएगी, जीवनी बायोग्राफी, तो पता लगा सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, तीन की रट लो, किसी एक की मिलेगी पक्का पेपर में। ऐसा नहीं होता बाबू। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों, आपसे बोला गया कि रेशियो किसका? पेप्सी इन क्यू। तो क्यू में पेप्सी का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्यू में पेप्सी कितना है ये, आप लिखोगे 8 डिवाइड बाई 7 8 15 5 20, 8 डिवाइड बाई 20 ऑफ, ये कितना लिखा हुआ x+50 डिवाइड बाई, ठीक है? और फिर लिखा है कितना, पेप्सी इन क्यू, वाटर इन पी, पी में पानी, ठीक है? तो वाटर इन पी का मतलब क्या हो गया? अच्छा एक चीज बताओ आप सारे लोग, थोड़ा आप लोगों से भी राय ले लेते हैं, और आज क्योंकि यूट्यूब पे ये बातें हम नहीं कर सकते, आप लोगों से पूछ रहे हैं, दक्ष 7 वालों से भी आज पूछेंगे शाम को 5 बजे। क्या लगता है मतलब कि कुछ जुगाड़ ऐसा बताओ कि आदमी को मतलब टाइम से नींद आ जाए, किसी को अगर मान लो, बच्चे हैं आप लोग फिर भी, बहुत लोग एक सर्विसमैन भी रहते हैं, बहुत लोग होंगे हमसे बड़े भी होंगे, मतलब अगर नींद ना आ रही है तो क्या जुगाड़ है कि मतलब कुछ ऐसा बताओ। मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम मतलब नीति गोली वगैरह ले लें किसी दिन। 30 पुशअप? हंसी वाली बात नहीं है यार, तुमको हंसी वाली बात लग रही है? हम्म? अरे 1 महीना, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया। हम्म। और ऐसा नहीं है, मतलब जैसे ये भी होता है कि रोज हम डेली 12 12 बजे के आसपास मतलब बस चुपचाप लेट जाते हैं, फोन वोन इधर उधर करके एकदम नहीं छूना है। वो सुबह नींद आती है एकदम जाके। नहीं देखो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं, कह रहे कि प्यार हो गया है ये हो गया है, ये सब हंसी मजाक वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है?
मुझे अच्छा मुझे क्या लग रहा है, मतलब क्यों ऐसा हुआ, जब से ये वर्क फ्रॉम होम, मतलब जैसे जब से ऑफिस बंद हुआ तो क्या कि फिजिकल मूवमेंट एकदम बंद हो गया है ना, शरीर थकती नहीं इसलिए नींद नहीं आती। योग कह रहे हैं कुछ लोग पुशअप के लिए कह रहे हैं, हाँ ये सब चीजें सही लग रही, थोड़ी मेहनत किया जाए ना। चलो जिम स्टार्ट कर दो। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं सवालों पे, ठीक है। तो अब इसमें आपसे ये बोला गया कि पेप्सिन क्यू, तो 8/20 x + 50 हो गया, ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि वाटर इन पी, अभी यहाँ पे कितना दिया गया 4, तो 4 डिवाइड बाई 3 3 6 4 मिलके 10 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू कितनी है x + 25, ठीक है। और ये आपको दिया गया है 4/3 के बराबर, ठीक है। इसी इतने को हमें कैलकुलेट करना है। अब होगा क्या, देखो जीरो जीरो कैंसिल, अब 8 डिवाइड बाई 8 होगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया पूरा, है ना। तो बचा कितना x + 50 अपॉन x + 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 150, और बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 25 4x में 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा, 150 में 100 घटाएंगे तो 50 आएगा, x की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब उसी डिस्कशन, हाँ वो उस टॉपिक पे डिस्कशन बंद करो। समझ गए, चूंकि बोल दिया, अब इतने सारे आप लोगों ने उपाय बता दिए, उसमें से 2 3 तो समझ आ ही गए मुझे। एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 50 के बराबर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताएं वाइन इन पी। अब एक काम करो ना, सबकी मात्राएं लिख दो, जब 50 आप निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120। फिर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि वाइन इन पी, पी में जो वाइन की मात्रा है, तो ये दिख रहा है आपको 3 और कितना 10, 3/10 ऑफ 75, है ना। 3/10 ऑफ 75 ऐसे लिखोगे, 3/10 ऑफ 75। और इसको कंपेयर करना है पेप्सिन क्यू, तो कितना लिखोगे 7/20 और ये वैल्यू कितनी लिखी है 100 के बराबर। कैलकुलेट कर दें, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर दिया वैल्यू 50 आ गई, 25 से कैंसिल करो, इधर 2 आएगा इधर 3, तो कितनी आ गई ये वैल्यू 9 रेशियो, और इधर कितना बचा 7 दूनी 14 के बराबर। तो ये कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें 5 कम दिख रहा है, 5 कम कितने पे 14 पे, तो फिर 100 पे कितना, ठीक है। तो 7 कंप्लीट 1/7% होता है ये, तो 5 सते 35, पेप्सी 8 है, और मैंने कितना लिखा है 7 लिखा है, पेप्सी 8 है, 8/20 मैंने 7/20, सॉरी 8/20, तो 8/20 करेंगे तो कितना बच जाएगा लास्ट में, सिर्फ एक ही ये है, कितना हो जाएगा 16। तो कुल मिलाकर के ये हो गया मेरा 7/16 ऑफ 100, है ना। 1/16 कितना होता है 6.25, 1/16 जो होता है वो कितना होता है 6.25, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 43 पॉइंट, है ना, 25 + 7 = 43.75, 43.75 ऑप्शन ए, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे जब आप लोग तो 43.75 आएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉर्मल कैलकुलेशन था, एक ही इस इतने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू मिली उसके बाद कुछ बचा ही नहीं सवाल में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बस किया जाए अब कुछ सवाल आप लोग, हाँ कुछ सवाल आप लोग ले लो इसको, और नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे फिर, ठीक है। चलो, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग को, देखो अर्थमेटिक टॉपिक पे हम लोग को ओवरऑल 3 लेक्चर करने हैं, ठीक है। आज चूंकि 2:30, कल से आपकी क्लासेस थोड़ा और लंबी होंगी, मतलब 1 घंटे 40 मिनट के आसपास, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। हाँ फनल भी करेंगे, कल से आपकी क्लासेस थोड़ा लंबी लंबी होंगी, 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 45 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।